Audio Jungle. हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल निमोनिक्स की दुनिया एंड मैं हूं आपका दोस्त सीए नीलेश कोई। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो आइए देखते हैं। आई होप आपको टॉपिक के बारे में पहले से पता है एंड ये वीडियो आप सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, मैटर्स एड्रेस्ड इन सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015 रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो जैसा आपने हमारे पिछले वीडियो में देखे रहेंगे, हम लोग आर्टिकल एंड सीनियर के कन्वर्सेशन से कीवर्ड्स लाने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल सीनियर को पूछता है कि सर कौन से मैटर्स रहेंगे जो हम लोग एड्रेस करेंगे एज पर सेबी एलओडीआर फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो उस पर सीनियर रिप्लाई करता है कि हम लोग विजिल कमेटी एंड उनके रिलेटेड ऑब्लिगेशंस जो है वो हम लोग एड्रेस करेंगे फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो हम क्या एड्रेस करेंगे? विजिल कमेटी एंड रिलेटेड ऑब्लिगेशंस। तो हमारे क्वेश्चन मैटर्स एड्रेस्ड इन सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कीवर्ड है विजिल कमेटी एंड रिलेटेड ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पर कमेटी के अंदर 4 कमेटी है: ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी एंड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। एंड ऑब्लिगेशंस में 2 ऑब्लिगेशन है: ऑब्लिगेशन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड ऑब्लिगेशन विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सो फॉलोइंग आर द मैटर्स टू एंश्योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क इज मोर इफेक्टिव। विजिल से विजिल मैकेनिज्म, कमिटी से फर्स्ट कमिटी इज ऑडिट कमिटी, दैट इज प्रोविजंस रिगार्डिंग कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑडिट कमिटी। फॉर सेकेंड, provision regarding setting up and role of nomination and remuneration committee. Third is provision regarding setting up and role of stakeholder relationship committee. And fourth is provision regarding setting up and role of risk management committee. Then related से आ जाएगा related party transactions. ऑब्लिगेशन से आ जाएंगे 2। तो फर्स्ट इज ऑब्लिगेशन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड ऑब्लिगेशन विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट। तो हमारे क्वेश्चन मैटर्स एड्रेस्ड इन सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आंसर है विजिल कमिटी एंड रिलेटेड ऑब्लिगेशन। कमिटी में 4 कमिटी, एसी, एनआरसी, एसआरसी, आरएमसी एंड ऑब्लिगेशन में 2, आईडी एंड डीएनएसएम। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, roles and functions of audit committee under section 177 of companies act 2013। ये क्वेश्चन आपको एज अ रोल भी पूछ सकते हैं एंड आपको एज अ फंक्शन ऑफ ऑडिट कमिटी भी पूछ सकते हैं। तो आइए इसका कीवर्ड देखते हैं। तो आर्टिकल सीनियर को पूछता है कि सर ये जो ऑडिट कमेटी होती है हर कंपनी के अंदर, हर लिस्टेड कंपनी के अंदर, उनका रोल्स एंड फंक्शंस क्या होता है? तो सीनियर बोलता है देयर आर 2 रोल्स और फंक्शंस। फर्स्ट इज टू रिकमेंड, रिव्यू एंड एग्जामिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेकेंड इज टू अप्रूव एंड स्क्रूटनाइज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस एंड लोन्स ऑफ वीआईपी। अप्रूव रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस एंड स्क्रूटनाइज लोन्स ऑफ हुम? ऑफ वीआईपी। तो हमारे क्वेश्चन रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमिटी का कीवर्ड है रिकमेंड, रिव्यू एंड एग्जामिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, approve related party transactions and scrutinize loans of VIP। आइए इसका आंसर देखते हैं। Every audit committee shall act in accordance with the terms of reference specified in writing by the board, which shall inter alia includes recommend से recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment of auditors। Review से review and monitor the auditor's independence and performance and effectiveness of audit process। Examine financial statement से examination of financial statement and auditor's report। Then comes approve RPT। तो approve RPT से approval or any subsequent modification of transactions of the company with related parties। scrutinize loan से स्क्रूटिनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। वीआईपी से वी में वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग और असेट ऑफ कंपनी वेर एवर इट इज़ नेसेसरी। आई से इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एंड पी से
monitoring the end use of fund raised through public offers and related matters. तो हमारे क्वेश्चन रूल्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमिटी का कीवर्ड है रिकमेंड, रिव्यू एंड एग्जामिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूव आरपीटी, स्क्रूटिनाइज लोन्स ऑफ वीआईपी. क्वेश्चन नंबर 3 इज मैंडेटरी रिव्यू एरिया ऑफ ऑडिट कमिटी. तो आर्टिकल अपने सीनियर को पूछता है कि सर कुछ मैंडेटरी रिव्यू करना पड़ता है क्या ऑडिट कमेटी को, अगर हाँ तो क्यों. तो उस पर सीनियर रिप्लाई करता है कि मैंडेटरी रिव्यू रिक्वायर है बाय ऑडिट कमेटी बिकॉज ये जो कंपनी है, ये कंपनी का नाम है MS लायर कंपनी. क्या नाम है कंपनी का? MS लायर. तो इसलिए यहाँ पर मैंडेटरीली रिव्यू होना ही चाहिए. तो हमारे क्वेश्चन मैंडेटरी रिव्यू एरिया ऑफ ऑडिट कमेटी का कीवर्ड है MS लायर, LIAR लायर. तो आइए इसका आंसर देखते हैं. फॉलोइंग आर द मैंडेटरी रिव्यू एरिया ऑफ ऑडिट कमेटी. M से आ जाएगा मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस. S से आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन. इसमें दो आ जाएंगे. फर्स्ट इज क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन इंक्लूडिंग रिपोर्ट ऑफ मॉनिटरिंग एजेंसी, एंड सेकेंड आ जाएगा एनुअल स्टेटमेंट ऑफ फंड यूटिलाइज फॉर द पर्पस अदर देन दोज स्टेटेड इन ऑफर डॉक्यूमेंट और प्रोस्पेक्टस. स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन में आएंगे दो चीज, दैट इज क्वार्टरली स्टेटमेंट और एनुअली स्टेटमेंट. देन कम्स द लायर. तो लायर में L से मैनेजमेंट लेटर्स और लेटर ऑफ इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस इशूड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर. I से इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस. A से द अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ चीफ इंटरनल ऑडिटर. R से स्टेटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस सबमिटेड बाय द मैनेजमेंट. तो हमारे क्वेश्चन मैंडेटरी रिव्यू एरिया ऑफ ऑडिट कमेटी का कीवर्ड है MS लायर और S में दो आ जाएंगे, क्वार्टरली एंड एनुअली. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट कमिटी विज़ द रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो आर्टिकल अपने सीनियर को कहता है कि सर मुझे रोल्स एंड फंक्शंस तो समझ गया ऑडिट कमेटी का, बट उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो सीनियर कहता है येस they do have the responsibility with respect to financial statement and that is to deal with draft audit report of RPT. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी? टू डील विथ ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट ऑफ RPT. तो हमारे कीवर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट कमिटी विथ रिस्पेक्ट टू द रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कीवर्ड है डील ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट ऑफ RPT. तो आइए इसका आंसर देखते हैं. Following are the responsibility of audit committee vis-a-vis the review of financial statement. D से आ जाएगा directors responsibility statement to be included in the board report. E से आ जाएगा major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management. A से आ जाएगा changes if any in accounting policies and practices and the reason for the same. Second A से आ जाएगा significant adjustments made in the financial statement arising out of audit findings. L से आ जाएगा compliances with listing and other legal requirements relating to financial statement. Draft audit report से आ जाएगा qualifications in draft audit report and RPT से आ जाएगा disclosure of any RPT. तो हमारे क्वेश्चन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट कमिटी विज़ द रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कीवर्ड है डील ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट ऑफ RPT. इसमें A में दो पॉइंट्स रहेंगे. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5 रोल ऑफ ऑडिटर इन ऑडिट कमिटी एंड सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो आर्टिकल अपने सीनियर को कहता है कि सर एक ऑडिटर का क्या रोल होता है इन ऑडिट कमिटी एंड रिगार्डिंग द सर्टिफिकेट फॉर कंप्लायंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो सीनियर रिप्लाई करता है कि CA असिस्ट द ऑडिट कमिटी एंड मैनेजमेंट. क्या रिप्लाई करता है सीनियर? CA असिस्ट ऑडिट कमिटी एंड मैनेजमेंट.
तो हमारे क्वेश्चन रोल ऑफ ऑडिटर इन ऑडिट कमिटी एंड फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कीवर्ड है सीए, असिस्ट, ऑडिट कमिटी एंड मैनेजमेंट। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। सी से टू एंश्योर दैट ही कम्युनिकेट्स frequently with the audit committee on key accounting or auditing issues that is in his judgment give rise to a greater risk of material misstatement of the financial statement। तो सी का क्या कीवर्ड है? कम्युनिकेट्स। ए में क्या आ जाएगा? ए से टू एंश्योर दैट ही एड्रेसेस एनी क्वेश्चन और कंसर्न्स वॉइस्ड बाय द ऑडिट कमिटी। तो ए का क्या है कीवर्ड? एड्रेसेस। असिस्ट ऑडिट कमिटी से टू असिस्ट एंड एडवाइस द ऑडिट कमिटी ऑन improving corporate governance, oversight of financial reporting process, implementation of accounting policies and practices, compliances with accounting standards, strengthening of internal control system in regard to financial reporting and reporting processes। नेक्स्ट है असिस्ट मैनेजमेंट। तो असिस्ट मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा? टू असिस्ट द मैनेजमेंट एंड ऑडिट कमिटी टू एनेबल देम to discharge their functions effectively and in certification of the requirements of corporate governance। तो हमारे क्वेश्चन रोल ऑफ ऑडिटर इन ऑडिट कमिटी एंड इन सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कीवर्ड है सीए, असिस्ट, ऑडिट कमिटी एंड मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट नोट ऑन कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। तो आर्टिकल सीनियर को पूछता है कि सर ये मैनेजमेंट डिस्कशन में क्या कंटेंट होता है, मतलब किस पर डिस्कस करते हैं, क्या चीज़ ये एनालाइज करते हैं। तो सीनियर रिप्लाई करता है कि अरे कुछ नहीं करते, दे जस्ट से वन थिंग दैट इज सो रिजिड रेशियो। तो मैनेजमेंट क्या कहता है? मैनेजमेंट कहता है सो रिजिड रेशियोज। तो हमारे क्वेश्चन शॉर्ट नोट ऑन कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस का कीवर्ड है सो रिजिड रेशियोज। क्या है इसका कीवर्ड? सो रिजिड रेशियोज। इसमें ओ में 2 पॉइंट है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। द मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस शुड इंक्लूड डिस्कशन ऑन द फॉलोइंग मैटर विद इन द लिमिट सेट बाय द कंपनीज कॉम्पिटिटिव पोजीशन। तो एस से आ जाएगा सेगमेंट वाइज और प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस। ओ से आ जाएगा अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सेकेंड ओ से आ जाएगा आउटलुक। आर से आ जाएगा रिस्क एंड कंसर्न्स। आई से आ जाएगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड देयर एडिक्वेसी। सेकेंड आई से आ जाएगा इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट्स। डी से आ जाएगा डिस्कशन ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। एंड रेशियोज में आ जाएंगे डेटर टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज, करंट रेशियोज, डेट इक्विटी रेशियोज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज एंड नेट प्रॉफिट परसेंटेज। तो इतने सब आ जाएंगे रेशियोज के अंदर। तो हमारे क्वेश्चन शॉर्ट नोट ऑन कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस का कीवर्ड है सो रिजिड रेशियोज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड टू शेयर होल्डर अंडर रेगुलेशन 36 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस। तो आर्टिकल सीनियर को पूछता है कि सर ये जो शेयर होल्डर है इनको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। तो उस पर सीनियर रिप्लाई करता है कि अरे कुछ नहीं, इनका नाटक रहता है। तो आर्टिकल कहता है कि सर क्यों, मतलब ये इन्फॉर्मेशन मांगते भी क्यों है। तो उसके ऊपर सीनियर रिप्लाई करता है कि बिकॉज दे आर नर्ड शेयर होल्डर। वॉट आर दे? दे आर नर्ड शेयर होल्डर। तो हमारे क्वेश्चन इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड टू शेयर होल्डर का कीवर्ड है नर्ड, NERD, नर्ड शेयर होल्डर। आइए इसका आंसर देखते हैं। एन से नेम्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज इन विच द पर्सन ऑल्सो होल्ड्स द डायरेक्टरशिप एंड द मेंबरशिप ऑफ द कमिटी ऑफ द बोर्ड। ई से नेचर ऑफ हिज एक्सपर्टीज इन स्पेसिफिक फंक्शनल एरियाज। आर से ब्रीफ रिज्यूम ऑफ डायरेक्टर। डी से डिस्क्लोजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टर इंटर से। शेयर होल्डर से शेयर होल्डिंग ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो हमारे क्वेश्चन इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड टू शेयर होल्डर अंडर रेगुलेशन 36 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस का कीवर्ड है नर्ड,
NERD, nerd, shareholder. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया रहे तो इसे लाइक करें एंड शेयर करें अपने सीए दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल निमोनिक्स की दुनिया को फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक यू.